आरएल एकेडमी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है ट्रेन। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं एक चीज़ बता दूं कि ट्रेन तो आप सबको पता होगा, इतना तो मैं मान के चलता हूं कि ट्रेन क्या होती है ये तो आपको पता होगा। ठीक है, जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि इसमें ना तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, कम टाइम में आप इसके क्वेश्चन फटाफट अटेंड कर सकते हो। अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसमें 2 से 3 कंसेप्ट, सिर्फ 3 कंसेप्ट इन्वॉल्व है। 3 कंसेप्ट आप क्लियर कर लिए, उसके बाद आप चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलो मैं बात करता हूँ ट्रेन कैसी होती है। तो ट्रेन आपने देखी होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ट्रेन कैसे बहुत सारे डब्बे होते हैं और ये होता है इसका इंजन। ठीक है, यही होती है ना ट्रेन। ये लो पहिए बना देता हूँ। ठीक है, ये है हमारी ट्रेन। तो आपको क्वेश्चन बनेगा वो अलग अलग तरीके से बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में बताता हूँ कि व्हेन ट्रेन पासेज ए पोल और स्टेशनरी मैन। क्या कहता है कि व्हेन ट्रेन क्रॉस, फर्स्ट कंडीशन कहता है कि व्हेन ट्रेन पासेज, ट्रेन गुजरती है किससे, या तो किसी पोल से या फिर किसी मेन से, कोई भी आदमी वगैरह रास्ते में। कैसे, इस कंडीशन को ध्यान से देखना, आपके एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके सामने एक ट्रेन है, क्लियर है। ये ट्रेन है, ये लो आपके लिए डिब्बे बना दिया मैंने और ये आपकी ट्रेन है। अब ये ट्रेन, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है। ठीक है, ये देखो छोटू सा बंदा खड़ा है। अब इस बंदे को क्रॉस करके निकल गई और ये ट्रेन यहाँ तक आ गई। ठीक है, इस छोटू को क्रॉस करके निकल गई और ये ट्रेन, जो ट्रेन इस जगह की लोकेशन पे थी, ये ट्रेन इस बंदे को क्रॉस करके आगे की तरफ आ गई। अरे ये बंदा पटरी पे नहीं है, स्टेशन पर खड़ा था। 3D में दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को समझो। चलो इस बंदे को मैं बता देता हूँ, यहाँ खड़ा है। अब तो ठीक है, वरना कोई बोल देगा कि सर ये तो फिर बंदा मर गया, आपने क्राइम कर दिया। चलो ठीक है, ये चीज़ बता दी। तो इस केस में क्या होगा कि मैंने मान लिया कि इस ट्रेन की लंबाई है एल। इस ट्रेन की लंबाई क्या मानी, एल। ठीक है, ट्रेन की लंबाई एल मान ली और इसकी स्पीड है वो है एस। तो आपको एक फॉर्मूला तो कभी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे हुआ समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड मतलब होता है दैट इज द चाल, डिस्टेंस को लिखते हैं दूरी। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से देखना, सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 ऐसे ही क्लियर करूँगा। ठीक है, तो स्पीड का लिखते हैं इसका सिंबल एस, डिस्टेंस का डी ले लेते, टाइम का टी ले लेते, इसलिए इसको फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज द एस इक्वल्स टू डी बाई टी। तो इसमें इस केस में जो डिस्टेंस डी होगा वो लिखेंगे अपन एल। ठीक है, और कितने टी टाइम में ये क्रॉस कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, आप किसी भी आदमी को क्रॉस कर लेते हो तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। कंडीशन क्लियर है, ओके। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ दैट इज द सेकंड कंडीशन। यही कंडीशन आपको पढ़नी है, इनमें ही टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा। इसके बाद तो है ना, इतना फास्ट क्लियर कराऊंगा कि आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि व्हेन ट्रेन पासेज थ्रू ए ब्रिज, व्हेन ट्रेन पासेज, पासेज मतलब गुजरना, थ्रू ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, पुलिया से निकलती, जब कोई रेल पुलिया से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी ट्रेन, ये है हमारी ट्रेन। ठीक है, कितनी अच्छे से बनाई मैंने ट्रेन। और यहाँ पर क्या हो गया, रास्ते में एक बहुत बड़ा ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज मतलब क्या होता है, दैट इज द पुल, बहुत बड़ा पुल है और इस पुल पर पटरियाँ लगी हुई है। इस पर क्रॉस करके हमारी ट्रेन छचक 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 करती हुई जाएगी। ट्रेन कैसे जाएगी, छचक छचक छचक। तो ये ट्रेन इस पर क्रॉस करके जा रही है। फॉर्मूले पर ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान पर से सुनना कि अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस करके जाएगी तो इसका कैसे क्या फंडा होगा, इसको देखना। तो मैंने मान लिया इस ट्रेन की स्पीड है एस, इस ट्रेन की स्पीड क्या है, दैट इज द एस। क्लियर है, ओके। अब इसकी जो मैंने लेंथ मान ली ट्रेन की, दैट इज द कैपिटल एल, और मैंने इस ब्रिज की लेंथ मान ली दैट इज द स्मॉल एल। समझ में आया, ट्रेन की लंबाई हो गई एल और ब्रिज की हो गई दैट इज द स्मॉल एल। अब ये कह रहा है कि ट्रेन इस पे से गुजरती है, ट्रेन इस पे से गुजरती है। क्लियर, क्लियर है यहाँ पे। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ तक कोई डाउट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में पूछा होगा कि क्रॉसिंग टाइम बताइए, आपको सारे डाटा दिए होंगे और आपको टी निकालना है। तो टी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से एस बाई डी, सॉरी टी इधर आ गया तो ये हो गई डी बाई एस। यहाँ तक फंडा क्लियर है, डी बाई एस। अब यहाँ पर डी बाई एस से चलो, मैंने जैसे बताया वैसे यहाँ पर चीज़ें चल रही है। तो अब डी डिस्टेंस क्या लूँगा, इसको देखना। तो डिस्टेंस रेल की क्या हो गई अपनी ट्रेन की एल,
प्लस ये जो ब्रिज की डिस्टेंस है ये भी कैलकुलेट होगी, ये भी ऐड होगी, ठीक है। तो टोटल अपना क्या आएगा, दैट इज द टाइम L प्लस L अपॉन S। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में क्या देगा कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है, ध्यान से देखना, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 500 मीटर। अब सुनना, क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि ये कह रहा है, क्वेश्चन आपको दे देगा कि एक ट्रेन है, ट्रेन मतलब एक रेल है, ठीक है, रेल की लंबाई कैपिटल L है, दैट इज द 500 किलोमीटर। ये एक पुलिया को क्रॉस करता है, ये एक पुलिया को क्रॉस करता है जिसकी लंबाई है 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर के पुलिया को क्रॉस करता है। अब ये कह रहा है कि जो ट्रेन चल रही है वो स्पीड है इसकी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। तो इसका टाइम बताओ। तो मैंने क्या बताया, जब किसी पुलिया को क्रॉस करता है तो दोनों की लेंथ को कैलकुलेट करने के टाइम जोड़ दो। तो d/s अपना फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस d क्या लूँगा, मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़ दो। तो L प्लस L डिवाइड बाई S स्पीड। तो यहाँ पर क्या हो गया, 500 प्लस 200 डिवाइड बाई 30। तो 500 प्लस 200 कितना जाता है, डेट इज द 700 डिवाइड बाई 30। तो यहाँ से आता है 70/3। यहाँ से आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई इशू, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा, आपके सारा डाउट क्लियर करूंगा। फर्स्ट केस बताया था कि कोई भी आदमी हो जाए, कोई भी खंबा वगैरह रास्ते में आ जाए तो आपको उसकी लेंथ को नेगलेक्ट करना। यार एक बेचारा छोटा सा बच्चा, इतनी बड़ी ट्रेन जाएगी तो कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट कर दोगे, बहुत माइनर होगी ना, इसलिए उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। फिर आता है कि व्हेन ट्रेन पासेस थ्रू अनदर ट्रेन, ठीक है। यहाँ पिक्चर में क्या आएगा कि 2 ट्रेन का केस आएगा। यहाँ पर हम जो थर्ड कंडीशन की बात करेंगे दैट इज अबाउट द 2 ट्रेन। यहाँ पर 2 ट्रेन पिक्चर में आएगी। कितनी ट्रेन आएगी, 2 ट्रेन। चलो ये भी कर लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, देखो नाराज नहीं होना है। चलो ये फर्स्ट ट्रेन है, ये है अपनी ट्रेन नंबर 1। चलो ये है अपनी ट्रेन नंबर 1। किसी को ऐसे मत बोलना कि सर ट्रेन कैसे हो गई, देखो मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ। ये लो, ये यहाँ पर धुआं निकल रहा है, आजकल तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन आ गई। ये लो, ये लो, व्हील्स भी बना दिया अब तो, ठीक है। ये हो गई अपनी ट्रेन नंबर 1, ये हो गई ट्रेन नंबर 2, ठीक है, ये हो गई ट्रेन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर इसका मुंह इधर है, ठीक है, यहाँ पर इसका मुंह इधर है। समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया कि व्हेन 2 ट्रेन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन 2 ट्रेन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तब कंडीशन क्या बनेगी, व्हेन 2 ट्रेन आर इन अपोजिट, क्योंकि इसका ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, मतलब 2 ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कंडीशन क्या बनेगी, तो ट्रेन 1 की तो जो लेंथ हो गई दैट इज द L1, और ट्रेन 2 की जो लेंथ है दैट इज द L2, क्योंकि हर ट्रेन की स्पीड अलग होगी, लेंथ अलग होगी। इसकी स्पीड S1, इसकी स्पीड S2, ठीक है। ये तो चल रही है आपकी दिल्ली एक्सप्रेस। चलो खजुराहो, ये है खजुराहो, और ये चल रही है अपने गरीब रथ, ठीक है। अब खजुराहो इधर चल रही है, गरीब रथ इधर आ रही है, खजुराहो इधर जा रही है और गरीब रथ इधर आ रही है, आमने सामने, एक पटरी पे नहीं आएगी, ये अलग अलग पटरी पे चलेगी। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इस टाइप से कंडीशन दे दी कि एक ट्रेन इधर जा रही है, उसकी स्पीड S1 है, उसकी लेंथ L1 है, दूसरी ट्रेन आ रही है, उसकी S2 स्पीड है और L2 लेंथ है, तो उसका टाइम कैलकुलेट करो। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो क्या होगी, ट्रेन 2 है तो डिस्टेंस तो इसको क्या करना अपने को, L1 प्लस L2 जोड़ दो, L1 प्लस L2, टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई, क्योंकि दोनों ऐड होगी ना, डिस्टेंस तो आपको जोड़ना है। फिर जो आपको ट्रिक्स याद रखनी है वो है आपका स्पीड वाला फंडा। जब अपोजिट की बात करता हूं तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट की बात करता हूं तो ये S1 प्लस S2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी कंडीशन को मैं चेंज करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर इसी कंडीशन को चेंज कर दूं और ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन आ रही है खजुराहो इधर और ये गरीब रथ भी इधर ही जा रही है, ठीक है, गरीब रथ की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, स्पीड वही S2 और L2। तो इस केस में टाइम कैसे निकलेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो इनकी स्पीड का क्या होगा, डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। तो वो स्पीड का डिफरेंस हो गया S1 माइनस S2।
ये डायरेक्ट कंसेप्ट आप अपने फॉर्मूला अपने क्वेश्चन में रखना, आपके क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है। रेल का क्वेश्चन इससे बाहर कभी जा ही नहीं सकता, ट्रेन का जो क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर कभी जा ही नहीं सकता। ये फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। मैं 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, हर एक डाउट क्लियर करूंगा। बस आपको क्या करना है कि इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों को बताया करो यार कि ऐसा भी कोई चैनल है जहां पर हर एक चीज बेसिक से समझाया जाती है। ठीक है, बेसिक से हर एक चीज़ समझाई जाती है, ताकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, आपकी हर एक तरीके से मैं हेल्प करूंगा, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी हो। मेरा मोटिव ही यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारी क्लासें आपके क्लियर करा दूं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन सेक्शन। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहां पर सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। 18 सेकंड यहां पर क्या है आपका, दैट इज द टाइम। 18 सेकंड आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया, दैट इज द टाइम। तो टाइम हमारे को मिल गया, दैट इज द 18 सेकंड। फिर कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति, गति मतलब क्या होता है, दैट इज द स्पीड। तो स्पीड दे रखी है, दैट इज द 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर कंफ्यूजन कई ज़्यादा होता है। फिर कहता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, और लंबाई आपको मीटर में ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूरा नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लंबाई आपको मीटर में ज्ञात करनी है। टाइम दे दिया, एस दे दिया, आपको क्या निकालना है, दैट इज द डिस्टेंस डी। और मैंने क्या बताया था, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही बताया था, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो डी क्या होगा, एस इंटू टी, हमें निकालना है डी। तो डी क्या हो गया, एस इंटू टी। क्लियर है, डी हो गया एस इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया। अब आपको क्या करना है कि मीटर में निकालना है। ये क्या, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको स्पीड दे रखी है। तो ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो जो भी आपको वैल्यू दी हो, फॉर एग्जांपल x, तो इसको x इंटू 5/18 कर दो। तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड, अगर ये किलोमीटर पर हार में दी हुई है। क्लियर है। और अगर आपको कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में दी है और उसको अगर किलोमीटर पर हार में करना है तो 18/5 कर दो। ये लॉजिक कहीं कंसेप्ट लिख लेना। कोई भी देखो इतना डिटेल में क्लियर नहीं कराता है, मैं करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट से उतारे ही नहीं, क्योंकि मैं देखो पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। मैं बता रहा हूँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना कर दो। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो यहां पर दे रखा है कि एस इक्वल टू 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हमें क्या करना, मीटर पर सेकंड में कि मीटर में निकालना है। ठीक है, तो 75 इंटू 5/18। ठीक है, ये कर लिया। क्लियर है। अब इन वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो तो अपने को डी मिल जाएगा। एस की वैल्यू क्या दे रखी है, 75 इंटू 5/18। टी टाइम क्या दे रखा है, दैट इज द 18 सेकंड। ये लो 18 से 18 कट गया तो इसको सोल्व कर दो, इंटू कर दो। 75 इंटू 5, 5×25 का 5, 5 7 35, 2 37, 375 मीटर। इससे आपकी इसकी लेंथ आ गई, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 375 मीटर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि यूनिट का खेल होता है, कई बार जो क्वेश्चन गलत होता है, आपको सब फॉर्मूले लगा दिए, हर चीज़ आ रही थी, सर नंबर क्यों नहीं आया। बेटा नंबर इसलिए नहीं आया कि तुमने यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया। मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को, हर बार ये चीज़ क्लियर कराता हूँ कि किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना सीख जाओ, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा बदलना सीख जाओ। यूनिट का खेल है, आप वैल्यू दे के डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, ऑप्शन मिलेंगे ना, तो आपका टाइम और कम कंज्यूम होगा। तो ये सारी ट्रिक्स मैं बताऊँगा, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मोटिवेशन मिलता रहे तो मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।